यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जो फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में क्लास 12th का दोगे, और आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो होगा प्यारे बच्चों, वह 4 फरवरी के दिन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है ना 100 वायरल ऑब्जेक्टिव कह सकते हो या इंपॉर्टेंट हम लोग लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि इससे सीधे सीधे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेट कोड देख लीजिए बच्चों, आपका सी रहने वाला है और विषय कोड जो है 322 आपका रहेगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर करते स्टार्ट करते, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से टकराएगा। और आप लोग व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन नहीं किए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किए, तो बच्चों इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नाम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और आपका डेली इसी चैनल पे जो है बच्चों रात में जो ना 8 बजे डेली क्लास होता है, तो आप लोग डेली क्लास में जरूर जुड़िए। चैनल पे पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आगे इसका पीडीएफ लास्ट में कहाँ से डाउनलोड करना है ये हम आपको सिखा देंगे, आप अच्छे से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और इस क्लास को चलिए कंटिन्यू हम लोग स्टार्ट में जरूर बताना। ठीक है, इसका आंसर बताते चलना। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न की दक्षेश, ठीक है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो आप नोट कर लेंगे, ये हुआ था 1971 में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान में अभी के टाइम में महासचिव कौन है? तो आप बिल्कुल नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल देख लीजिएगा, 3 का ऑप्शन बनना चाहिए होगा, आपका एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को जो ना 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका जो ना स्लिप, ठीक है, ट्रस्टीप और काउंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो प्रश्न बोला गया प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? प्रश्न 6 नंबर की किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों को बहिष्कार किया था? तो ये मुस्लिम लीग था, तो ऑप्शन में ये होगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस संशोधन के द्वारा जो ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना पथ निरपेक्ष शब्द इसमें जोड़ा गया था? ठीक है, संविधान में प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तो ये जो संशोधन था क्या था प्यारे बच्चों? तो आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, आपका 42वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल लगा था, 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ना 19 है कि किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये कहना था प्यारे बच्चों किनका? तो देख लीजिएगा, आइवर जैनिंग का, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर ए बिल्कुल ना का करेक्ट होगा। आप अगली क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर की भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां होंगी, तो 11 का आप सी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? देख लीजिए कौन सा अधिकार है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया जो ना 12 नंबर, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर 12 नंबर का, तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी होगा, आपका संस्कृति और शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन 13 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 17वां, देख लेना 13 है ना, तो 13 का ये 17वां अनुच्छेद होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 14 नंबर की संविधान के किस संशोधन द्वारा, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो ये आपका संशोधन जो होगा आप नोट करेंगे 44वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है? ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा 15 नंबर का नाम, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ये होगा, सर्वोच्च न्यायालय, देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हाउ विल इशू जो ना उसके बाद राइट टू इन्फोर्स जो ना फंडामेंटल राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 15। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 16 नंबर की भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 3 सदस्य होगा, देख लीजिएगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन? तो बिल्कुल ये 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 16 हो गए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर की निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का जो ना संरक्षक या फिर
प्रहरी माना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल भी होगा, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये 1900 जो ना 352 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये उत्तरदायी जो होता है प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, ये राष्ट्रपति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ना ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है ना? तो आप 20 का नोट करेंगे, ऑप्शन भी होगा 19 जो ना ये आपका 324वां अनुच्छेद में होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो बिल्कुल यह उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही उत्तराखंड भी कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 22 है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बिल्कुल ये जो करेगा प्रधानमंत्री करेगा। सांसद आता है प्रधानमंत्री के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी राइट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा गया ना, हाउ प्रेसिडेंट ओवर द, ठीक है क्या लिखा है, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो ये लगभग 5-6 वर्षों का काम होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन 24 है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं? तो टोटल 20 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु कितनी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनका वो कितना वर्ष तक जो है ना काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा ये ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों 65 वर्षों तक होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन जो होगा प्यारे बच्चों 26 नंबर, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आप 26 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन 27 की संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है ना? केंद्र और राज्य अलग होता है, केंद्र अलग होता है। ठीक है, तो आप नोट करिएगा 27 का ऑप्शन नंबर भी होगा, ये आपका 7वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, बताइएगा? तो बिल्कुल 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये नोट करिएगा, जो ना सी होगा ना 24 अप्रैल को। चलिए अगले क्वेश्चन है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 1993 में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो आप 30 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा 1993 में। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31 नंबर की राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ना बिल्कुल यहाँ पर सी होगा। नोट करिएगा, आपका न्यायमूर्ति जो ना फजल अली होगा। तो ऑप्शन ना सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन 32 नंबर है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई है? ठीक है, भाषा के आधार पर। तो बिल्कुल आप 32 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन होगा डी, ये आपका आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 33 नंबर की भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, उप प्रधानमंत्री बोला है, तो आप 33 का नोट करिएगा, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे 34 नंबर है कि जो ना ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आप नोट करिए 34 का ऑप्शन ए होगा, ये बिल्कुल 1966 ईस्वी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 35 है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता था? तो बिल्कुल आप नोट करिएगा 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, आपका चंद्रशेखर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुई? ठीक है, तो आप 36 का नोट करिए प्यारे बच्चों, यानी आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव कब हुआ था भारत में? ठीक है, तो 36 का ऑप्शन सी होगा, 1992 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ना सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 37 है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? ठीक है, प्रथम कानून मंत्री। तो आप नोट करिए 37 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी होगा, ये आपका VR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो आप नोट करिए प्यारे बच्चों 38 का ना बिल्कुल क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए 38 है ना, तो ऑप्शन होगा सी, ये आपका बहुदलीय व्यवस्था होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों 39 नंबर की योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, उसके बाद कौन सा आयोग बना ये बताना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नोट करिएगा 39 का ऑप्शन नंबर ना डी होगा, ये आपका नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप 40 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन सी होगा, ये प्रधानमंत्री होगा। चलिए इसके
इसके आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? तो बिल्कुल आप 41 का नोट करेंगे, ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका भारत चीन युद्ध होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच जो ना हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है, तो बिल्कुल आप 42 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, या भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर की, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर हुआ था? तो आप नोट करिएगा 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन और जो ना बी, ये आपका जो ना शिमला समझौता होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ना राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका VP सिंह होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? VP सिंह हो जाएगा। ठीक है, VP सिंह हो जाएगा, ये आप लोगों को नोट करना है। चलिए इसके आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिल्कुल आप नोट करिए 45 का ऑप्शन यहाँ पर ना बिल्कुल हो जाएगा बी, आप नोट करेंगे सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है ना? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 46 का ऑप्शन बी होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। चलिएगा क्वेश्चन है 47, किस वर्ष जनता पार्टी केंद्र में शासन स्थापित हुआ था? ठीक है, तो जनता पार्टी जो है ना प्यारे बच्चों कब जीती थी, कब पहली बार उसका वो चुनाव कब जीता था? तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये जो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1977 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 48, भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 से बोला गया 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो बिल्कुल आप नोट करिए प्यारे बच्चों, उनका नाम जो है ना फखरुद्दीन अली अहमद था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा 49 का। ठीक है ना, चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर जो ना एक 50 है कि बोडोलैंड जो ना उसके बाद स्वायत्त सत्तासी परिषद किस राज्य में है ना? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों 50 का ऑप्शन नहीं होगा, आपका असम में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी 50 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, आप लोगों को बताना है कि 50 में से आपने कितना सही कर पाया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से लेकर के प्यारे बच्चों टोटल 100 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आप ये देख सकते हो सारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह ना दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 100 नंबर तक क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य, आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में बता देना, भारत में कुल कितने राज्य है प्यारे बच्चों, फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलिए इसके आगे देखिए ये सारा सब्जेक्टिव प्रश्न है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे सब्जेक्टिव को ना कंप्लीट करेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारा सब्जेक्टिव है। अब चलिए प्यारे बच्चों आज का क्लास जो है ना आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना, और चलिए आप लोग जो है ना इसी चैनल पर जाना प्यारे बच्चों, इसी चैनल पर आप लोग जाना, चैनल पर जाने का बाद लिस्ट मिलता है उसमें जाना, आपको इस प्रकार से मिलेगा 12th। ठीक है, 12th पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन बैच के नाम से फाउंडेशन बैच 2025 आप जाकर के प्ले लिस्ट बना हुआ है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, हिंदी इंग्लिश होगा, सारा जाकर के कंप्लीट कर लेना, चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो नंबर मैंने आपको दे दिया 98 355, आप नंबर ले लेना, फिर से 98 355 16 710 पर आप लोग कुछ भी पूछना हो तो आप इस पर मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे। फर्स्ट में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लास 12th का सेशन दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्लास 12th का जो है ना सेशन आपको एक और देखने को यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मिल जाएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12th का यहाँ पर जो है ना बच्चों, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये क्लास 12th का सेशन मिलेगा, या फर्स्ट में आपका रूटीन जो फाइनल एग्जाम का है वो दिया गया, इस पर मत क्लिक करना है ना, इस पर भी मत क्लिक करना, और ये मॉडल पेपर है इस पर भी आप क्लिक मत करना। आप देखो बच्चों यहाँ पर आपको इस प्रकार से रूटीन मिलेगा, किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10th के सेशन में जैसे कि दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में तो आपको देखने को मिलेगा, कभी आके चेक करना, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।